लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज दुबे और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। सो टुडेज गोल क्या डिस्कस करेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में साइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आपको किसी साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि साइक्लिक कंपाउंड में प्रिंसिपल चेन कौन सी है और साइड चेन कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के रूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन वो होगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारे पास ये कार्बन चेन है, इसमें रिंग भी है, ओपन पार्ट भी है, लेकिन अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग में है तो रिंग प्रिंसिपल पार्ट है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रिंग की जगह ओपन पार्ट में है तो ओपन पार्ट प्रिंसिपल फंक्शन, ओपन पार्ट ये प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। तो सीधी सी बात ये है कि अगर ओपन पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो वो मेन पार्ट है, अगर रिंग में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो रिंग प्रिंसिपल पार्ट है। अब मान लीजिए आपने कहा कि सर दोनों में ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप भी है, ओपन में भी और रिंग में भी, या दोनों में ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, तब देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। जिस पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड होगा वो प्रिंसिपल चेन होगा। फिर ऐसा मिला कि सर दोनों में ही मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तब क्या देखेंगे? कहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो प्रिंसिपल पार्ट होगा। मान लीजिए सर कहा आपने कि सर नंबर ऑफ कार्बन भी इक्वल है, तो ऐसे केस में रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ओपन पार्ट से। तो पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद नंबर ऑफ कार्बन, और अगर लास्ट तक कोई डिफरेंस नहीं मिला तो रिंग की प्रायोरिटी ओपन से ज्यादा होगी। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ओपन पार्ट है, ये वाला ओपन पार्ट, ये रिंग, ओपन पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो ओपन पार्ट प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को, ये जो रूल लिखा है इनको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यह है रूल 1 सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन, और रूल 2 देखिए, अगर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप, जो डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, तो फिर वो रिंग का पार्ट होगा, वो इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं होगा, लेकिन उसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये हमारे पास रिंग है और रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा हुआ है। तो अब ये COOH ये इस रिंग का पार्ट है, बट जब काउंटिंग करेंगे तो COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो ये दो रूल हैं और इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हमें साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? रूल क्लियर है? अगर रूल क्लियर है तो मैं सीधे एग्जांपल्स में आता हूं और ढेर सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, हम एक एक करके समझेंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, आपको पहचानना है कि इस मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है, रिंग या ओपन। तो यार अगर रिंग में देखें कितने कार्बन है, रिंग में देख लेते हैं, तो रिंग में 1, 2 और 3 कार्बन है। अगर ओपन पार्ट में भी देखें तो 1, 2, 3 कार्बन है। तो चाहे ओपन पार्ट लीजिए या रिंग लीजिए, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन तो इक्वल आ रहे हैं, ओपन पार्ट में भी 3 और रिंग में भी 3। तो ऐसे केस में यहां पर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, ऐसे केस में रिंग की प्रायोरिटी देते हैं ज्यादा। तो ये प्रिंसिपल पार्ट है और ये 3 कार्बन की चेन सब्स्टिट्यूएंट है। और अगर
ये 3 कार्बन की चेन सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। और 3 कार्बन की मेन चेन, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा, फिर प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। देखिए और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसमें रिंग भी है, ओपन पार्ट भी है, लेकिन अब ओपन पार्ट में डबल बॉन्ड है, रिंग में कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं। तो क्वेश्चन है कि सर प्रिंसिपल पार्ट क्या है, रिंग या ओपन? तो देख लीजिए, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है नहीं, इस बार मल्टीपल बॉन्ड ओपन पार्ट में है, तो जिस पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड है वो मेन चेन है, ये 1 और 2, और 1 पर 3 कार्बन की साइड चेन लगी है। अब देखिए 3 कार्बन की साइड चेन होता है प्रोपाइल, और अगर 3 कार्बन की साइक्लिक चेन है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। 1 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपाइल और 2 कार्बन की चेन, सो एथीन। नोट कीजिए, रूल नोट कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, फिर और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक कंपाउंड है जिसमें ओपन पार्ट भी है, रिंग भी है, ओपन पार्ट भी है, रिंग भी है, ओपन पार्ट में डबल बॉन्ड है और रिंग में OH लगा है। तो अब देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप यहां पे रिंग में देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन, ओपन पार्ट में देखेंगे 1 2 3 कार्बन है ना, ये वाला कार्बन ध्यान रखिएगा, ये कार्बन रिंग का है। अब आप कहेंगे सर ओपन पार्ट में मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन रिंग में फंक्शन ग्रुप है, और अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप है तो वही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है। तो OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप रिंग में है, ओपन में मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, और ये हमारे पास साइड चेन है। साइड चेन कितने कार्बन की है? तो 1 2 3। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी साइड चेन की नंबरिंग करते हैं तो हमेशा फर्स्ट कार्बन उसको देते हैं जिस कार्बन से वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। तो डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 2 3। अब अगर कंपाउंड का नेम लिखना है तो पहले साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा? प्रोप। 3 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर जुड़ा है प्रोप, 2 पे डबल बॉन्ड, प्रोप 2 इन से बना प्रोप 2 इनाइल, और ये हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल, प्रोप 2 इनाइल साइक्लोप्रोपेनॉल। और एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पे देखिए, इस बार COOH डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो ये इस रिंग का पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है। इस बार आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सर कार्बन चेन एक कार्बन की है COOH की, नहीं, ये रिंग से जुड़ा है, देन इट इज पार्ट ऑफ रिंग। बट आप इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे सर मेन चेन में 1 2 3 4 कार्बन है। मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है। अब जरा आप याद कीजिए, मैंने आपको लिखाया था हर फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 सफिक्स थे। जैसे COOH का नाम ओइक एसिड भी था और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ओइक एसिड कब यूज करते हैं? जब COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट करते हैं। यहां पर हमने COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है, तो एक बार लिखकर बता दीजिए कि मैं COOH के लिए क्या लिखूं, ओइक या कार्बोक्सिलिक। तो चूंकि COOH के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है, इसलिए अब ओइक की जगह कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन
साइक्लोप्रोपेन, और COOH के लिए ओइक की जगह लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हमारे पास CH2COOH है, अब जरा ध्यान से देखिए, इस बार ये COOH रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, और अगर COOH रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इस बार ये रिंग का पार्ट नहीं है, रादर ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, और अगर ये रिंग का पार्ट नहीं है तो अब यहां पे मेन चेन में 2 कार्बन होंगे, मेन चेन में 2 कार्बन है, सेकेंड कार्बन से क्या लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन से 3 कार्बन चेन की एक रिंग लगी हुई है, इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन का ओपन चेन प्रोपाइल, 3 कार्बन की रिंग साइक्लोप्रोपाइल, तो 2 पे लगा है साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 कार्बन की चेन है, इसलिए एथेनोइक एसिड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इनमें नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इन कंपाउंड्स का हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो अब देखिए जरा, इस बार यहां पर फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, और जब भी कभी कहीं पर एस्टर फंक्शन ग्रुप होता है तो हम पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है साइक्लोब्यूटाइल, और बाद में उसका नाम लिखेंगे जो C+O के साथ जुड़ा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए, इस बार मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है, नॉर्मली हम एस्टर के लिए O8 लिखते हैं, लेकिन यहां पर एस्टर के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब यहां पर ब्रोमो भी है और क्लोरो भी है। अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों हैं तो अब बताइए पहले क्या फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या लोएस्ट सेट ऑफ लुकेंट? तो ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी लोएस्ट सेट ऑफ लुकेंट की है। तो अगर लोएस्ट सेट ऑफ लुकेंट रूल फॉलो करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, लेकिन नेम लिखते समय पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 1 1 डाई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस बार OCH3 लगा है, OCH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 पर जुड़ा है, क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथॉक्सी साइक्लो हेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस बार नाइट्रो भी है, मिथाइल भी है, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M N से पहले आता है, इसलिए पहली प्रायोरिटी M को देंगे। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, 1 मिथाइल 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन।
नोट कीजिए एग्जाम्पल, फिर और आगे चलते हैं। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल करके देखते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए? 8। नेक्स्ट देखिए, अगर कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं और इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो देखिए कुछ और मॉलिक्यूल है हमारे पास, और इन मॉलिक्यूल्स का, इन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो यार सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि क्या मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फिर आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड, तो यस रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है। नाउ क्वेश्चन इज सर नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी होगी। तो देखो दो चॉइस हो सकती है। एक तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की है तो आपको जो सेट पोजीशन मिली लोकेंट्स की, मल्टीपल बॉन्ड 1 पे मिला, एक साइड चेन मिथाइल 1 पे और एक साइड चेन 6 पर। अब देखो एक दूसरी चॉइस भी हो सकती है, एक दूसरी चॉइस भी हो सकती है, सर हम ऐसा करते हैं नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब इनमें से एक सही है और एक गलत है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गेस कर रहे हैं वो गलत आने वाला है ना। देखो एक तो ये हो सकता है 1 पे साइड चेन, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड और 6 पे साइड चेन। दूसरा अगर हमने यहां से नंबरिंग किया तो हमें मल्टीपल बॉन्ड 1 पे मिला, एक साइड चेन 2 पे मिला और एक साइड चेन 3 पे मिला। अब बहुत सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ रखा होता है लोएस्ट सम रूल। जरा एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने स्कूल में लोएस्ट सम रूल पढ़ा हुआ है। तो ध्यान सुनना बेटा, लोएस्ट सम रूल होता ही नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर में कहीं पर भी लोएस्ट सम रूल नहीं होता। मैंने भी जो आपको लिखवाया लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल है। और जब आप सेट ऑफ लोकेंट यूज करेंगे तो आप देखेंगे पहला 1 मिला, दूसरा भी 1। यहां पे पहला 1 मिल गया, यहां पे पहला 2 मिल गया, तो 1 1 6। और जहां पर हमें डिफरेंस मिल जाता है उसके आगे हम चेक नहीं करते, इसलिए 1 1 6 लोअर सेट है कंपेरिजन टू 1 2 3। लोएस्ट सम रूल कुछ होता ही नहीं है। सो 1 1 6 इज लोअर सेट कंपेरिजन टू 1 2 3, और इसलिए ये वाला नॉमेनक्लेचर सही है और जो आपने अंदर से कर रखा है वो रॉन्ग है। और इसलिए ध्यान सुनिएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,6 डाइमिथाइल 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यार, यहां पे SH भी है, OH भी है, एक SH है और 2 OH है। तो फिर क्वेश्चन उठता है सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यार SH से ज्यादा प्रायोरिटी OH की है, और जब OH हायर प्रायोरिटी वाला है तो OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा और ये SH सब्स्टिट्यूएंट होगा। फिर क्वेश्चन आता है सर यहां पर तो 2 OH हैं, तो फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो फिर दोनों ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे। ये वाला OH भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये वाला भी। तो फिर क्वेश्चन उठता है सर नंबरिंग कहां से करें। तो नंबरिंग वहां से करें
नंबरिंग इस तरह से करें कि दोनों OH को मिनिमम नंबर मिले, तब हमारे पास दो चॉइस बचती है। एक, हम यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, तो OH को 1 और 3 मिला। अगर आप डबल बॉन्ड से करते तो OH को कम नंबर में नहीं ज्यादा नंबर मिलता, लेकिन हमें OH को मिनिमम नंबर देना है, तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरी चॉइस क्या है कि आप स्टार्टिंग यहां से करें 1 2 3, तब भी आप देखेंगे कि OH को 1 और 3 ही मिल गया। हमें पहली फुर्सत में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को 1 और 3 मिल गया। अब बताइए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद अगली प्रायोरिटी किसकी होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद अगली प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड की। तो OH को तो 1 3 मिल ही गया, अब हम चाहते हैं मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिले। अगर हम 1 2 3 यहां से नंबरिंग करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को 5 नंबर मिल रहा था। OH को तो 1 और 3 मिला, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को 5 मिला। और अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो अब मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिला। तो बताइए जरा क्या चॉइस होनी चाहिए? OH को तो 1 और 3 ही मिला, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को 4 मिले या 5? तो आप कहेंगे सर मल्टीपल बॉन्ड को भी मिनिमम नंबर मिल जाए, तो ये जो बाहर से कर रखा ये सही है और अंदर वाला गलत था। अब अगर ये सही है तो 6 पर प्रेजेंट है SH। SH अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम होता है मर्केप्टो। 6 पर है मर्केप्टो, क्या नाम हो जाएगा? 6 मर्केप्टो। अब देखिए 6 मर्केप्टो, टोटल 6 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो हेक्स। 4 पर डबल बॉन्ड तो 4 पर इन, और 1 पर और 3 पर 2 OH लगे हैं, दैट्स वाई 1 3 डाई ऑल। ये हो जाएगा इसका करेक्ट नेम। नेक्स्ट देखिए, इस बार CN है, डबल बॉन्ड है और Br है। ओपन पार्ट में डबल बॉन्ड है, लेकिन रिंग में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो ओपन में मल्टीपल बॉन्ड, रिंग में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो यहां पर रिंग प्रिंसिपल पार्ट होगी। यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है, जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, देन इट इज पार्ट ऑफ रिंग, इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है। लेकिन यहां पर हम CN के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। अब अगर आप इसको मेन चेन ले रहे हैं तो इस बार मेन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन है सर नंबरिंग किधर करें? यहां से करते हैं तो ब्रोमो पास पड़ेगा, 3 पर पड़ेगा। यहां पर इथिनाइल 2 पर पड़ेगा। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के अकॉर्डिंग यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहे हैं, इसलिए यहां से नंबरिंग करेंगे। अब देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे नेम लिखते समय। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रोमो और ये क्या नाम है इसका? इथीन से बना है, इसलिए इथिनाइल। तो ब्रोमो है और इथिनाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ब्रोमो लिखेंगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 5 पे लगा है ब्रोमो, 5 ब्रोमो, और 2 पे लगा है इथिनाइल, 2 पे लगा है इथिनाइल। टोटल कार्बन कितने हैं रिंग में? 6 कार्बन, 6 कार्बन से साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए CN के लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल, लेकिन यहां पर CN के कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं किया है, और जब मेन चेन में काउंट नहीं करते तो नाइट्राइल की जगह लिखेंगे कार्बोनाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। यहां पर देखिए एक एल्डिहाइड है और एक एस्टर है, और एल्डिहाइड और एस्टर में एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो ये CHO सब्स्टिट्यूएंट है, और एस्टर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, एस्टर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। और अगर डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो ये रिंग का पार्ट है, बट इसके कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर 2 के लिए नीचे जाएं या ऊपर? तो ऊपर आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, नीचे सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। सो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन,
अब ये एक एस्टर है, जब भी हम किसी एस्टर का नाम लिखते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? इथाइल, तो पहले इथाइल लिख दीजिए। क्या नाम हो जाएगा? पहले तो इथाइल, अब 5 पे जुड़ा है फॉर्माइल, 5 पे फॉर्माइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो साइक्लोपेंट। अब देखिए सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेंट 2 पे इन, साइक्लोपेंट 2 पे इन। और एस्टर है, इसके कार्बन को काउंट नहीं किया है, तो अब O8 लिखने की जगह लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। सो दिस इज IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। नोट कीजिए इनको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कितने एग्जांपल हो गए अब तक? हो गए 12, 13, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहां पर OH भी है और कीटोन भी है। OH है एल्कोहल और C डबल बॉन्ड O है कीटोन। और अगर एक मॉलिक्यूल में OH भी है और कीटोन भी है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। और अगर कीटोन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये 3 कार्बन की ये हमारे पास प्रिंसिपल चेन है। अब अगर ये प्रिंसिपल चेन है तो ये जो चेन है ये साइड चेन है, और साइड चेन में हमेशा फर्स्ट कार्बन उसको देते हैं जहां पर वैलेंसी फ्री है। सो 1 2 3 4 कार्बन की चेन। अब ध्यान सुनिएगा, अगर 4 कार्बन की चेन सिर्फ इतनी होती तो इसका नाम होता साइक्लोब्यूटाइल। लेकिन इस साइक्लोब्यूटाइल में 3 कार्बन पर OH यानी हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। और 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल ये किस कार्बन पर जुड़ा है? ये फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा है, तो फर्स्ट पे जुड़ा है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। अब यहां पे मेन चेन में 1 2 3 कार्बन है, सो प्रोपेनोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अमाइड है, लेकिन यहां पर अमाइड में जो साइक्लोहेक्साइल रिंग है ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो आपको ये कंपाउंड दिया होता HCONS2, तो आप इसका क्या नाम लिखते? तो आप कहेंगे सर एक कार्बन का एमाइड है, एक कार्बन का एमाइड मेथेनामाइड होगा। अच्छा, अब मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करूं,
अगर मैं यहां पे यहां पे H ही रहने देता हूं और यहां पर नाइट्रोजन से एक CH3 लगा देता हूं, तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? चूंकि नाइट्रोजन से CH3 लगा है तो इसका नाम हो जाएगा N पे मिथाइल, N मिथाइल, और एक कार्बन का एमाइड है इसलिए मेथेनामाइड, N मिथाइल मेथेनामाइड। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन से जैसे यहां मिथाइल लगा था, यहां पर नाइट्रोजन से साइक्लोहेक्साइल लगा है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा N साइक्लोहेक्साइल, N साइक्लोहेक्साइल, और एक कार्बन का एमाइड है, दैट्स वाई मेथेनामाइड, N साइक्लोहेक्साइल मेथेनामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 15 में देखिए यहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, बट ये रिंग से जुड़ा है तो ये फर्स्ट कार्बन। अब सेकेंड कार्बन नीचे की तरफ है कीटोन, ऊपर की तरफ है डबल बॉन्ड, तो इसको देंगे 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन की चेन। और 4 पर क्या जुड़ा हुआ है? तो 4 पर इस बार जुड़ा है हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। जैसे ये था हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, ये भी हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 पे जुड़ा है एक हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल और एक ऑक्सो, और हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 4 पे जुड़ा है 1, 2, 3। 4 पे ये देखिए यहां पे अगर ये मेन चेन है तो ये साइड चेन, और साइड चेन का फर्स्ट कार्बन हमेशा उसे देते हैं जहां पर वैलेंसी फ्री होती है, तो क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? 4 पे प्रेजेंट है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, 4 पे प्रेजेंट है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, और 6 पर क्या प्रेजेंट है? 6 पर प्रेजेंट है ऑक्सो। अब देखिए इसके आगे यहां पे रिंग में 6 कार्बन है, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं साइक्लोहेक्स। 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स। 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे COOH है। अब COOH के लिए ओइक की जगह यहां पर हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? 4 पे प्रेजेंट है 3 हाइड्रोसाइक्लोब्यूटाइल, 6 ऑक्सो, साइक्लोहेक्स, 2 इन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बार देखिए यहां पे OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और ये ओपन चेन में प्रेजेंट है, तो यहां पर बस एक कार्बन की मेन चेन है। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्साइल। ये पूरी रिंग साइक्लोहेक्साइल और एक कार्बन का एल्कोहल मतलब मेथेनॉल, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, और एक ही कार्बन है मेन चेन में, दैट्स वाई साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कितने एग्जाम्पल हो गए हैं अब तक? 16, 17, 18, चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं।
है ना। इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं यार, ये दोनों बहुत क्लोज हो रहे हैं। इसको ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप सिर्फ ये मॉलिक्यूल लेते, ध्यान सुनिएगा, अगर आप CH3COCl लेते तो इसका नाम होता है एथेनॉइल क्लोराइड, राइट। अब यहां पे यार एक बात तो क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप COCl है, तो ये फर्स्ट कार्बन और ये 2 कार्बन की चेन। अब देखिए अगर हमारे पास CH2 ये चेन होती, CH2, अगर ये एज ए साइड चेन होती, 3 कार्बन की साइड चेन, तो इसका नाम होता साइक्लोप्रोपाइल। लेकिन अगर 3 कार्बन की चेन है, और चेन कैसी है जिसपे 2 वैलेंसी फ्री है, चेन कैसी है जिसमें कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है, तो ध्यान रखिएगा अगर 1 वैलेंसी फ्री है तो एल्काइल, और अगर कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री है तो एल्कलीडीन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिलीडीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इस रेडिकल का नाम है साइक्लोप्रोपिलीडीन। तो सेकेंड कार्बन पे अब जुड़ा है साइक्लोप्रोपिलीडीन, इलीडीन, और 2 कार्बन की चेन, सो इथेनॉइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपिलीडीन इथेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे नंबरिंग कहां से करें, तो देखिए अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड। अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 तो आपको डबल बॉन्ड को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऐसा नहीं कर सकते कि 1 यहां से कर दिया 2 यहां से कर दिया, ठीक है, क्योंकि तब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आया। तो अब कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 1 2 पे मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल। 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूट, डबल बॉन्ड जब आता है तो साइक्लोब्यूटा, साइक्लोब्यूटा किस पर डबल बॉन्ड है? 1 पर और 3 पर, तो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाईइन। यहां पर देखिए COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये COCl सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोकार्बोनाइल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल ऑक्सी, फर्स्ट कार्बन ये है। अब सेट ऑफ लोकेंट तो 135 भी आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरोकार्बोनाइल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो देखिए नेम क्या हो जाएगा? 3 पे प्रेजेंट है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 पर प्रेजेंट है, 3 पर प्रेजेंट है क्लोरोकार्बोनाइल, 3 पर क्लोरोकार्बोनाइल। 5 पर प्रेजेंट है 2 कार्बन वाला, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल ऑक्सी, एथेनॉइल ऑक्सी। 6 कार्बन की चेन, सो साइक्लोहेक्सेन। अब COOH के लिए ओइक की जगह लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। यहां पर देखिए ओपन में, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट ओपन में डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 ये मेन चेन। 2 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपाइल, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और 3 कार्बन की चेन, सो प्रोपीन। नोट कीजिए इसका, नोट कीजिए इसे। फिर आगे देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। चलिए, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड IUPAC नंबरिंग इज करेक्ट। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहां पर नंबरिंग नीचे से किया है इथाइल से, तो अब जो सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहे हैं वो 1 4 4 मिल रहा है, जबकि अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो हमें सेट ऑफ लोकेंट 1 1 4 मिलेगा। सो 1 1 4 इज लोअर सेट कंपेयर टू 1 4 4, और इसलिए यह नंबरिंग गलत है। हमें क्या पूछा है?
कि कौन सी नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग करेक्ट है। अब यहां पर देखिए, अभी हमें सेट ऑफ लोकेंट 1, 3 और 6 मिल रहा है, 1, 3 एंड 6। लेकिन अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें सेट ऑफ लोकेंट 1, 2 और 5 मिलता है। और 1, 2, 5, अच्छा एक 1, 2, 5 मिला। अब देखिए एक चॉइस और है ना, एक चॉइस और है। हम नंबरिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, तो 3 चॉइस है। एक में 1, 3, 6, एक में 1, 2, 5 और एक में 1, 2, 4। तो लोएस्ट सेट कौन सा है? लोएस्ट सेट है 1, 2, 4। ये 1, 2, 5 यहां 4, तो ये करेक्ट है। तो इसका मतलब ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो ये जिस तरीके से नंबरिंग किया हुआ है ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट देखिए, यहां पे हमें सेट ऑफ लोकेंट 1, 3, 5 मिल रहा है। अब अगर हम नंबरिंग यहां से करें, कहीं से भी आप नंबरिंग करें, सेट ऑफ लोकेंट 1, 3, 5 ही मिलेगा। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास मिथाइल है, यहां पे देखिए मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है। तो अब प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इथाइल की, क्योंकि इथाइल में ई आ रहा है, यहां पे मिथाइल और यहां पे प्रोपाइल। अब क्वेश्चन है कि ठीक है सर, इथाइल तो इसको दें, अब अगला नंबर 3 इसको दें या इसको दें, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 3 इसको देंगे, तो ये करेक्ट है। यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, यहां पे अभी अगर हम देखें तो सेट ऑफ लोकेंट 1, 2, 4, 5 है। लेकिन अगर मान लीजिए हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सेट ऑफ लोकेंट 1, 2, अभी क्या मिल रहा है? 1, 2, 4, 5, यहां से भी 1, 2, 4, 5, ठीक है, तो 1, 2, 4, 5 भी मिल रहा है दोनों साइड से। और देखते हैं, और देख लेते हैं, तो सेट ऑफ लोकेंट तो 1, 2, 4, 5 भी मिल रहा है, 1, 2, 4, 5, यहां से स्टार्ट करें तब भी 1, 2 और 4, 5। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल और इथाइल, तो हमें नंबरिंग यहां से करना चाहिए था इथाइल से। तो इसका मतलब कि करेक्ट नंबरिंग यहां पर क्या होनी चाहिए? फर्स्ट देना चाहिए था इथाइल को, सेकेंड 3, 4, 5, 6, तब इसका नेम होता 1, 2, 4, 5। सेट ऑफ लोकेंट सेम होते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहां से, ठीक है। अगर यहां से स्टार्ट करते तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2, 4, 5 फिर मिल रहा है। लेकिन इधर था प्रोपाइल और इधर है मिथाइल, और मिथाइल और प्रोपाइल में मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये भी जो गलत कर रखा है, क्योंकि यहां से नंबरिंग ना करके यहां से नंबरिंग करेंगे, सो ये भी इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 6 अमीनो, 6 पे अमीनो होना चाहिए, 4 पे हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स, 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड। तो कैसे बनाएंगे यार? तो पहले तो आप साइक्लोहेक्स 2 इन है, तो पहले तो साइक्लोहेक्स बना लिया। अब किसी एक पर SO3H लगा है, साइक्लोहेक्स सल्फोनिक एसिड हो गया, ये 1 है, और 2 पे इन है, तो 2 पे इन लगा दिया। 6 पे अमीनो है, 6 पे अमीनो है, 4 पर 1, 2, 3, 4 पर हाइड्रोक्सी है। तो ये कंपाउंड देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 6 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स, 2 इन 1 सल्फोनिक एसिड, ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अगेन हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम करना है। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है।
तो देखिए यहां पे है COOH, यहां पे है CH2NH2 और OH। अब इन चारों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शन ग्रुप है COOH। तो COOH रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, रिंग का पार्ट है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। सेकेंड, अब देखेंगे डबल बॉन्ड 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए 5 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 5 पे लगा है हाइड्रोक्सी और 2 पर यह लगा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा अमीनो मिथाइल। तो 2 पर अमीनो मिथाइल, 4 पर अमीनो मिथाइल, 5 पर हाइड्रोक्सी। अब हाइड्रोक्सी और अमीनो मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले अमीनो मिथाइल लिखेंगे। क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? देखिए 4 पे लगा है अमीनो मिथाइल, 5 पे लगा है हाइड्रोक्सी, 4 पे अमीनो मिथाइल, 5 पे हाइड्रोक्सी, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 2 पर है डबल बॉन्ड 2 इन और 1 पर। अब चूंकि COOH के कार्बन को हमने मेन चेन में काउंट नहीं किया है, इसलिए अब ओइक ना लिख करके इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे एंड सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, इस बार मॉलिक्यूल है OH और CH3 है। OH और CH3 में OH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। ये सेकेंड, 3, 4, 5, 6। अब 2 पर लगा है मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्स। 3 पर है डबल बॉन्ड 3 इन और 1 पर है ऑल, तो 3 इन 1 ऑल। देखिए कोई है ऑप्शन? यस, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इन 1 ऑल, या 1 ऑल नहीं लिखोगे डायरेक्ट इनॉल लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो कंफर्म ही है कि अगर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो वही 1 पोजीशन पे होगा। तो आप चाहो तो 3 इन 1 ऑल लिखो या डायरेक्ट 3 इनॉल लिख दो तो भी चलेगा। नेक्स्ट देखिए, मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड है, मिथाइल है और इथाइल है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड, पहली प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, 3, 4, 5, 6, तो हमारे पास लोकेंट की पोजीशन क्या मिली? 1, 4 और 6, राइट। अब एक दूसरी चॉइस, अगर हम इस डबल बॉन्ड को 1 देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब हमें लोकेंट्स की पोजीशन कहां मिली? 1 पे, 3 पे और 1, 3 और 1 पे, 3 पे और 5 पे, 1, 3 और 5, 1, 3, 5। तो एक तो हमारे पास मिला 1, 3, 5 और ये जो पुराना किया था यहां पे 1, 4 और 6, 1, 3, 5, 1, 4, 6। अब बताइए 1 पे डबल बॉन्ड, 4 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, तो 1, 3, 5 इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये वाला जो सिलेक्शन है ये राइट है, बाहर वाला रॉन्ग है। तो अब राइट वाले के अकॉर्डिंग 5 पे लगा है इथाइल, 3 पर लगा है मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा? 5 पर इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है तो 5 इथाइल, 3 पे लगा है मिथाइल, टोटल 6 कार्बन, तो हेक्सीन, 5 इथाइल, 3 मिथाइल हेक्सीन, ठीक है। तो 5 इथाइल, 3 मिथाइल, अच्छा साइक्लोहेक्स, हेक्स की जगह साइक्लोहेक्स, क्योंकि साइक्लिक है तो इथाइल साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन लिखो या साइक्लोहेक्स 1 इन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सो 5 इथाइल, 3 मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस मॉलिक्यूल में OH भी है और CH3 भी है। अब देखिए यहां पे ये OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसको मिनिमम नंबर देना है। अगली प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, तो अब 1, 2, 3, 4 पे जुड़ा है मिथाइल, सो 4 मिथाइल,
टोटल कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन। सो साइक्लो ब्यूट, 2 पर है डबल बॉन्ड तो साइक्लो ब्यूटीन, और 1 पे है ऑल तो चाहो 1 ऑल लिखो या डायरेक्ट ब्यूटीनॉल लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं। अब दोनों ही सही है ना, दोनों में से कोई भी ज्यादा कम सही नहीं है। 4 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ऑल लिख सकते हो, ठीक है। 4 मिथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन या 2 साइक्लोब्यूटीन 1 ऑल, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, OH है और 2 CH3 हैं। OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो ये 1 2 3 4 5 6, 3 पर 2 मिथाइल लगे हैं तो 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल। अब ये हाइड्रोक्सी लिखा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये OH तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या साइक्लोहेक्सेनॉल। सो इट वॉज अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब हम नॉमेनक्लेचर के बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। देखो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले अगर हम नॉमेनक्लेचर की ही बात करें तो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पहले सीक्वेंस वाइज एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, फिर एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, उसके बाद प्रीफिक्स क्लास कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया, फिर सफिक्स क्लास वालों का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, उसके बाद साइक्लिक का पढ़ा, और अब हम लास्ट पार्ट में आ गए हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करना है तो यहां पर कुछ रूल्स दिए हैं। ये 5 रूल्स हैं, अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो तो एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बाकी मॉलिक्यूल से डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए इससे पहले मैंने एक भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं लिए थे, सारे एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर एक साथ करने वाले हैं। देखिए रीजन क्या है ना, तो इसका एक रीजन समझिएगा, फिर मैं बताता हूं। समझिएगा हम एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्यों अलग से पढ़ रहे हैं। अगर मैं ये मॉलिक्यूल लेता हूं तो इस मॉलिक्यूल को आप कहेंगे सर साइक्लोहेक्सेन है, ये लिया आप कहेंगे सर साइक्लोहेक्सीन है, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए तो आप कहेंगे सर साइक्लोहेक्साडाइईन है। अगर इसका नॉमेनक्लेचर लिखे तो आप क्या कहेंगे कि सर साइक्लोहेक्सा 1 पर 3 पर डबल बॉन्ड है, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। लेकिन अगर मैं ये मॉलिक्यूल ले लूं तो अब आप इसका नाम साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन नहीं कहेंगे। ये मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन नहीं है, रादर ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, ये मॉलिक्यूल बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सा ट्राइईन नहीं है। रीजन क्या है, इसको साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन क्यों नहीं कह रहे हैं? रीजन ये है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है, और अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि 1,3,5 पर डबल बॉन्ड है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है उसके नॉमेनक्लेचर का तरीका एलिफेटिक बाकी कंपाउंड से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए अब नॉमेनक्लेचर करेंगे। रूल 1, पहला रूल है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है तो जो उसका कॉमन नेम होगा वही IUPAC नेम होगा। जैसे ये तो बेंजीन है, अगर बेंजीन में OH लगा दिया जाए तो अब इसका नाम क्या होगा? कुछ लोगों ने कहा कि सर देखो OH लगा दिया ऑल तो इसका नाम तो बेंजीनॉल होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सर OH मतलब हाइड्रोक्सी तो इसका नाम तो हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए। तो यार इसका नाम ना तो बेंजीनॉल है ना ही हाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसका कुछ और ही नाम है, यह है फिनॉल।
ठीक है, फिनॉल इसका कॉमन नेम भी है एंड फिनॉल ही आईयूपीएसी नेम भी है। जो कॉमन नेम है वही आईयूपीएसी नेम है। अब देखिए, अगर बेंजीन है उस पर NH2 लगा दे, क्या कहेंगे सर? अमीनो बेंजीन। कुछ ने कहा बेंजीन अमाइन। यार ना तो अमीनो बेंजीन ना बेंजीन अमाइन, इस मॉलिक्यूल का नाम है एनिलीन। ठीक है, क्योंकि जो कॉमन नेम वही आईयूपीएसी नेम होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेंजीन पर CHO लगा दिया है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर COOH लगा दिया है तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक एसिड। जो कॉमन नेम है वही इसका आईयूपीएसी नेम भी है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर बेंजीन के ऊपर CONH2 लगा दिया है तो इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजामाइड। अगर बेंजीन के ऊपर COOR लगा दिया है तो ये R हो गया एल्काइल और ये बेंजोएट, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल बेंजोएट। एल्काइल बेंजोएट। अगर बेंजीन के ऊपर CN लगा दिया है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो नाइट्राइल। एक और, अगर बेंजीन के ऊपर SO3H लगा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो रूल 1 था, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो जो कॉमन नेम होगा वही आईयूपीएसी नेम भी होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन नंबरिंग इज डन एंड नेमिंग। नंबरिंग एंड नेमिंग। नंबरिंग एंड नेमिंग इज डन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल। यार एक फंक्शनल ग्रुप है ना, तो जैसा कॉमन नेम वही आईयूपीएसी नेम। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो फिर आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग नेमिंग करेंगे, नंबरिंग भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए थे यार? कितने हो गए थे? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसमें 2 OH लगे हैं तो इस बार एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है या 2 COOH लगे हैं। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो यार अब सेम प्रायोरिटी वाले 2 फंक्शन ग्रुप हैं तो पहले तो आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ये जो इतना पार्ट है ना, ये है बेंजीन और बेंजीन पे क्या लगे हैं? 2 OH और OH का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स होता है ऑल। यहां पर दोनों OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1 पर और 4 पर OH लगा है तो बेंजीन 1,4 डाइऑल।
यहां पर देखिए 2 COOH है और दोनों COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे। फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब ये रिंग की बात करें तो ये रिंग तो है बेंजीन, ये रिंग है बेंजीन। अब 1 पर और 2 पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था आपसे अगर COOH के कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तब लिखते हैं ओइक, और अगर इंक्लूड नहीं करते तब लिखते हैं कार्बोक्सिलिक। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कीजिए एग्जांपल, फिर और रूल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल 3। मान लीजिए कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड है जो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मींस उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बेंजीन रिंग है और एल्काइल पार्ट है। इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन पार्ट एंड रिंग, then except methyl and ethyl, in all other cases benzene ring is taken as main part। ध्यान सुनिएगा, in all other cases open part is taken as main part। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें बेंजीन रिंग भी है और ओपन पार्ट भी है, तो अगर मिथाइल और इथाइल जुड़ा है, तब मिथाइल और इथाइल जुड़ा है केवल इन 2 केसेस में बेंजीन रिंग मेन पार्ट होगा, मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। मिथाइल इथाइल के अलावा बाकी कुछ भी जुड़ा हो, मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ भी जुड़ा हो, तो फिर ओपन पार्ट प्रिंसिपल पार्ट होगा और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगी। और जब भी कभी बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम लिखा जाता है फेनिल। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लो हमारे पास ये है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहां पर मिथाइल लगा है, फिर एक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इस बार इथाइल लगा है। तो देखो, जब मिथाइल और इथाइल लगा है, सिर्फ 2 केस में जब मिथाइल और इथाइल लगा है तब बेंजीन रिंग मेन पार्ट है। अब मिथाइल और इथाइल के अलावा आप कुछ भी लगा देते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लगाया है। जैसे आप ये लगा दो प्रोपाइल, आप कुछ भी लगा दो मिथाइल और इथाइल के अलावा, मिथाइल और इथाइल के अलावा कुछ भी लगा दो, तो जब मिथाइल और इथाइल है तो बेंजीन रिंग, मिथाइल और इथाइल अगर है तो बेंजीन रिंग प्रिंसिपल पार्ट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा ये मिथाइल और ये रिंग मिथाइल बेंजीन। यहां पर देखिए ये इथाइल लगा है तो ये इथाइल बेंजीन। अब मिथाइल इथाइल के अलावा कुछ भी लगा है तो फिर ओपन पार्ट प्रिंसिपल पार्ट होगा, और अगर ये प्रिंसिपल पार्ट है तो 1 2 3 2 पे लगा है फिनाइल, तो 2 फिनाइल। अब 3 कार्बन की चेन है तो 2 फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो 1 2 कार्बन की चेन, तो सिंपल 1 पे लगा है फिनाइल, 1 फिनाइल एथीन। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 2 पर लगा है फिनाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फिनाइल ब्यूटेन, 2 फिनाइल ब्यूटेन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल 4। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट और प्रिंसिपल पार्ट। और यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये प्रीफिक्स क्लास भी हो सकता है। जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा वही प्रिंसिपल पार्ट होगा, नो मैटर कि फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स क्लास है या सफिक्स क्लास है। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे देखो अब तक कितने एग्जांपल हो गए थे, यहां तक 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें ओपन पार्ट भी है और रिंग भी है। यहां पर ओपन पार्ट में फंक्शन ग्रुप है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें ओपन पार्ट भी है, रिंग भी है, लेकिन इस बार रिंग में फंक्शन ग्रुप है। ठीक है, तो अब देखो कितने एग्जांपल हो गए थे टोटल अभी तक, 15, 16, तो ये 17 और ये 18। अब देखिए यहां पे जिस पार्ट में भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा वही प्रिंसिपल पार्ट होगा। यहां पर ओपन चेन में है तो ये मेन चेन हो गई, यहां पर रिंग में है तो ये रिंग मेन चेन हो गई। ठीक है, अब देखो इसका नेम, ये फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। सेकेंड पे लगा है फिनाइल तो 2 पे लगा है फिनाइल और 2 कार्बन की चेन, सो 2 फिनाइल एथेनॉल। यहां पर देखिए OH भी लगा है, C2H5 भी लगा है। अब OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। 4 पर लगा है इथाइल तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4 इथाइल। अच्छा, अगर ये, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये नहीं होता तो इसका नाम होता फिनॉल, तो अब इसका नाम हो गया 4 इथाइल और ये फिनॉल। ठीक है, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स क्लास है या सफिक्स क्लास है। जैसे एक मॉलिक्यूल है ये और एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। अब देखिए यहां पे फंक्शनल ग्रुप ओपन पार्ट में प्रेजेंट है और अगर ओपन पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर यही प्रिंसिपल पार्ट है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन की चेन, 1 पर ही लगा है क्लोरो, 1 पर ही लगा है फिनाइल, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और 1 कार्बन की चेन, सो मेथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मेथेन। यहां पर देखिए इस बार फंक्शन ग्रुप रिंग में लगा हुआ है तो रिंग प्रिंसिपल पार्ट क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो, फिर 4 पर मिथाइल, बेंजीन। ठीक है, तो नोट कीजिए इन एग्जांपल्स को, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए रूल 5। रूल 5 क्या है, इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। मान लीजिए ओपन पार्ट और रिंग दोनों में फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल पार्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, अच्छा यार कितने एग्जांपल हो गए थे,
बहुत सारे हो गए थे यार, कितने 20 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखो 21। अगर एक मॉलिक्यूल है, उसमें ओपन पार्ट भी है, ये ओपन पार्ट भी है और रिंग भी है, लेकिन दोनों में फंक्शन ग्रुप है, ओपन में भी और रिंग में भी। यहां पर देखिए ओपन पार्ट भी है, ओपन भी है, रिंग भी है और दोनों में फंक्शन ग्रुप है। अब इस केस में क्या करें? तो अगर ओपन पार्ट और रिंग दोनों में फंक्शन ग्रुप है, तो जिस पार्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रिंसिपल पार्ट होगा। तो यहां पर देखिए जरा, COOH है, OH है, COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, रिंग पे अटैच्ड है, तो ये रिंग प्रिंसिपल पार्ट है। 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखिए ये 1 और 2 ये हो गई मेन चेन और ये पूरी हो गई सब्सिट्यूएंट। यहां पर ये है मेन चेन और ये वाली जो चेन है, ये चेन ये हो गई सब्सिट्यूएंट, ये सब्सिट्यूएंट है, ये मेन चेन और ये सब्सिट्यूएंट है, ये सब्सिट्यूएंट, यहां पे ये सब्सिट्यूएंट। और सब्सिट्यूएंट में साइड चेन में ध्यान रखिएगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन उसे देते हैं जिस कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो या जिस कार्बन से साइड चेन मेन चेन से अटैच्ड हो। तो अब देखिए जरा इस कंपाउंड का नेम, जरा ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल को 4 पर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अच्छा यार, अगर 4 पर सिर्फ 2 कार्बन की चेन होती तो उसका नाम होता इथाइल, लेकिन यहां 4 पर इथाइल के भी 2 पर OH जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, तो ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगी। और अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या नाम हो जाएगा? 4 पे जुड़ा है 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। अब अगर इतना पार्ट नहीं होता तो इसका नाम होता बेंजोइक एसिड, तो बस रेस्ट मॉलिक्यूल का नाम लिख दीजिए बेंजोइक एसिड। यहां पर देखिए यार, इस बार सेकेंड कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है? इसका अगर मान लो ये OH नहीं होता तो इसका नाम होता फिनाइल। अब क्या हो गया? 4 पर OH यानी हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पर प्रेजेंट है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल और 2 कार्बन की चेन एथेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एथेनोइक एसिड। अब देखिए, नोट कीजिए इसको, फिर और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज चॉइस प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें ओपन पार्ट और रिंग दोनों में ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो, तब क्या करेंगे? तो ऐसे केस में ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देंगे। जैसे एक कंपाउंड है, इसमें CH2COOH और ये मॉलिक्यूल है, तो यार अब क्या करें? ओपन पार्ट में भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप और रिंग में भी, तो ऐसे केसेस में ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देते हैं। और अगर ओपन पार्ट को प्रायोरिटी देंगे तो ये मेन चेन होगी 2 कार्बन की। अब अगर ये 2 कार्बन की चेन है तो देखिए, अगर सिर्फ इतना होता तो इसका नाम होता फिनाइल। अब ये 4 पर अटैच्ड है कार्बोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पर कार्बोक्सी फिनाइल लगा। 4 कार्बोक्सी फिनाइल है जो कितने पर अटैच्ड है? 2 पर। 2 पर क्या अटैच्ड है? 4 कार्बोक्सी फिनाइल। याद कीजिएगा COOH अगर कहीं पर एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो उसका नाम होता है कार्बोक्सी। तो 4 कार्बोक्सी फिनाइल और एथेनोइक एसिड। जैसे
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे ये बेंजीन CH2 OH और ये OH। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, तो यहां पर 2 कार्बन की चेन, ये OH फिनाइल, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, ये मेन चेन, और यहां पे 2 पर जुड़ा हुआ है 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल और 2 कार्बन की चेन, सो एथेन 1 ऑल। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो ये तो हुए रूल्स यार, है ना। कितने एग्जाम्पल हो गए टोटल, एक बार देख लेते हैं। 22, 23, 24। अभी तो ये हमने रूल्स देखे, अब इन्हीं रूल्स को यूज करके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास CN है, Br है और CH3 है, और एग्जांपल देख लीजिए, बेंजीन है, CH2OH है, Cl है, NH2 है, OH, CHO, OH, COOH। तो ये एक और ले लेते हैं यार, O, CO, CH3, COOH। ये कुछ मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स का में IUPAC नेम देखना है। तो अब देखिए, यहां पर CN है, Br है और CH3 है। CN, Br और CH3 में ये CN प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, फिर लोएस्ट सेकेंड ऑफ लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 4 5 एंड 6। अब 2 पर है ब्रोमो, 3 पर है मिथाइल, 2 पर ब्रोमो, 4 पर मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो, 4 पर मिथाइल। अब देखो, अगर ये मिथाइल और Br नहीं होता तो इस मॉलिक्यूल का नाम होता बेंजोनाइट्राइल, तो रेस्ट का हो गया बेंजोनाइट्राइल। यहां पर देखिए, अब OH, NH2 और Cl, इनमें से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है OH, और अगर OH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो यहां पर ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये मेन चेन होगी और ये पूरी साइड चेन होगी। अब साइड चेन में फर्स्ट कार्बन उसको देते हैं जहां पे वो मेन चेन से जुड़ा होता है, तो ये मेन चेन और ये नीचे वाली साइड चेन। अब इधर जाएंगे तो अमीनो मिलेगा, इधर जाएंगे तो क्लोरो मिलेगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो की प्रायोरिटी क्लोरो से ज्यादा है और इसलिए हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे 5 6। अब नेम लिखते समय अगर ये मान लो नहीं होता NH2 और Cl, तो इसका नाम होता फिनाइल। अब इसमें 3 पर अमीनो, 5 पर क्लोरो लगा है, तो इसका नेम हो जाएगा 3 अमीनो 4 क्लोरो फिनाइल, और एक कार्बन की चेन है इसलिए मेथेनॉल। नेक्स्ट देखिए, यहां पे CHO प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है लेकिन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, 2 पर OH, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 पर जुड़ा है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बचा बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहां पर देखिए
1 2, 2 पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहां पर देखिए ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये 2, अब 2 पर ये जुड़ा है एल्केनॉइल ऑक्सी, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 पर एथेनॉइल ऑक्सी, एथेनॉइल ऑक्सी, और रेस्ट मॉलिक्यूल है बेंजोइक एसिड, 2 एथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितने एग्जाम्पल हो गए, 4 5 और एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्स, चलिए ये मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स का हमें IUPAC नेम देखना है। तो देखिए OH, CN और Br, इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है CN। अब OH और Br ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब हम देखेंगे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखिए 2 पर ब्रोमो, 5 पर हाइड्रोक्सी, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। बचे हुए मॉलिक्यूल का नाम बेंजो नाइट्राइल। अब यहां पर देखिए BrCl और I हैं। अब एक बार आप जरा चैट में लिख के बता दीजिए नंबरिंग कहां से करेंगे, Br से, Cl से, I से। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं Br से, कहते हैं सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ले लिया है, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की। तो पहले हम लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट फॉलो करेंगे, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। और इसलिए नंबरिंग या तो हम इस क्लोरीन से कर सकते हैं या आयोडीन से। अब क्लोरीन से करोगे तब भी 1 2 3, आयोडीन से करोगे तो 1 2 3। अब क्लोरो और आयोडो में क्लोरो की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए नंबरिंग का सही सीक्वेंस ये है। तो अब नेम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पर ब्रोमो, 1 पर क्लोरो, 3 पर आयोडो और बचा मॉलिक्यूल बेंजीन। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे नहीं सर Br से करो। यार अगर आप Br से कर दोगे, इसको 1 दोगे, इसको 2 देगो, तो इसको 6 आएगा, तो आपके साथ सेट ऑफ लोकेंट 1 2 6 आएगा। अभी 1 2 3 है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी सेट ऑफ लोकेंट को देते हैं। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट
कि ज्यादा प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, इसलिए ये करेक्ट है। यहां पर देखिए ये एस्टर है और एस्टर रिंग से जुड़ा है, तो रिंग का पार्ट है, 2 पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा? ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी एस्टर का नाम लिखते हैं, हमेशा ऑक्सीजन से जो कुछ भी जुड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो मिथाइल, क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजो अब किसको प्रायोरिटी देंगे? 11122 या 11222? तो किसको प्रायोरिटी देंगे? 11122। ठीक है, तो अब देखो ये है क्लोरो, और अगर ये नहीं होता तो ये होता फिनाइल, अगर ये नहीं होता Cl तो ये होता फिनाइल। अब ये है क्लोरोफिनाइल, और क्लोरो में और क्लोरोफिनाइल में क्लोरो को पहले लिखेंगे, इसलिए नाम हो जाएगा 111 ट्राई क्लोरो 22। अब चूंकि ये 1 2 3 4 5 6 कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है इसका? 4 क्लोरोफिनाइल। और जब भी कहीं कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट होता है तो डाई की जगह बेस, और इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 2 2 बेस 4 क्लोरोफेनिल 4 क्लोरोफेनिल और 2 कार्बन की मेन चेन, सो इथेन। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है DDT, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका कॉमन नेम है, IUPAC है DDT। ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहां पे देखिए IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यार CHO भी है, OH भी है और Br भी है। ये CHO हो गया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 6। अब ब्रोमो है और हाइड्रोक्सी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा है, और ब्रोमो की प्रायोरिटी ज्यादा होने के कारण नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से Br पास हो। ठीक है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 3 पर ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। देखिए कोई है 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, चाहे तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख लीजिए या बेंजल्डिहाइड लिख लीजिए, एक ही बात है। आप इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और चाहे तो सीधे बेंजल्डिहाइड लिख दीजिए, एक ही बात है। चाहे बेंजीन एल्डिहाइड चाहे बेंजल्डिहाइड लिख दीजिए, चाहे बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिखो या बेंजल्डिहाइड लिख दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट COOH है, CN और CHO है, तो यार COOH प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 1 2 3 4 5 6 लोएस्ट सेट ऑफ लुकेंट। 3 पर है साइनो, 4 पर है फॉर्मिल। पहले साइनो लिखेंगे तो 3 साइनो 4 फॉर्मिल। अब रेस्ट मॉलिक्यूल, इसको चाहे बेंजोइक एसिड लिख दो, और कई बार बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखा मिलेगा, दोनों ही सही हैं। बेंजोइक लिखा है वो भी सही है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा होता वो भी सही होता। सो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, ये एक एस्टर है, और एस्टर में पहले हमेशा उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो,
क्या जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ? फिनाइल। इसका काम खत्म। अब देखो ये मेन चेन 5 6 4 पर जुड़ा है क्लोरो, 4 फिनाइल 4 क्लोरो और बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट। फिनाइल 4 क्लोरो बेंजोएट, फिनाइल 4 क्लोरो बेंजोएट। सो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, इसी को कई बार फिनाइल 4 क्लोरो बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखा होता वो भी चल जाता, बट कोई और ऑप्शन मैच कर नहीं पा रहा है। सो करेक्ट आंसर बी। यहां पर देखिए ये NH है, CHO है और नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग लगी हुई है और इस पर लगा है 4 पे क्लोरो। अब ध्यान सुनना जरा, अगर ये कंपाउंड सिर्फ इतना होता तो इसका नाम होता बेंजामाइड, और अगर यहां पर हाइड्रोजन हटा देते और NH इस पे PH बेंजीन रिंग बना देते तो इसका नाम होता N फिनाइल। नाइट्रोजन से फिनाइल लगा दिया है इसका नाम, अच्छा सॉरी, अगर इतना होता, ध्यान से फिर से देखिएगा, अगर सिर्फ इतना है तो इसका नाम होता मेथेनामाइड, है ना, इतना होता तो मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। अब अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और फिनाइल रिंग जोड़ दें तब क्या नाम हो जाएगा? एन फिनाइल, एन फिनाइल मेथेनामाइड। अब क्या किया है? 1 2 3 4 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। एन पे क्या जुड़ा है? 4 क्लोरोफिनाइल, तो एन पे जुड़ा है 4 क्लोरोफिनाइल और मेथेनामाइड। सो करेक्ट आंसर सी। एन पे क्या जुड़ा हुआ है? एन से फिनाइल की जगह 4 क्लोरोफिनाइल, तो एन 4 क्लोरोफिनाइल और एक कार्बन का एमाइड, सो मेथेनामाइड। यहां पर देखिए एस्टर भी है, एसिड क्लोराइड भी है, तो एस्टर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। और एस्टर जब भी लिखते हैं पहले उसका नाम लिखते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। ऑक्सीजन से जुड़ा है इथाइल, तो पहले लिख दिया इथाइल। फिर 2 पर क्लोरोकार्बोनाइल, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल। बेंजीन का एस्टर है तो बेंजोएट या बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख दो, तो इथाइल, इथाइल फिर 2 क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट, इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल बेंजोएट। इसी को इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर भी एसिड भी है, एस्टर भी है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एसिड होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो एस्टर इस बार एज ए सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल। इस बार इसका नाम हो गया फिनॉक्सी कार्बोनाइल, तो 2 पर जुड़ा है फिनॉक्सी कार्बोनाइल और रेस्ट मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, 2 फिनॉक्सी कार्बोनाइल बेंजोइक एसिड। सो करेक्ट आंसर इज ए, 2 फिनॉक्सी कार्बोनाइल बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, अरे यार ये तो एग्जाम्पल हमने किया ही है, ये तो वही एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6, ये तो किया था। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल एग्जाम्पल में भी किया था। करेक्ट आंसर 2 होगा। यहां पर देखिए NO2 है, CH है, OCH3 है, CHO प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप 4 5 6, 4 पर नाइट्रो, 2 पर मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, तो 4 पर नाइट्रो मेथॉक्सी, अल्फाबेटिकल पर मेथॉक्सी पहले आएगा, तो 2 मेथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। करेक्ट आंसर ए। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। इट्स ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। अब आप कोई सी बुक उठाइए, सॉल्व कीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपसे बनने वाले हैं।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।